डॉक्टर धरती पर इंसानों के रूप में भगवान कहे जाते हैं, मगर क्या हो अगर यही डॉक्टर शैतान बन जाए, चंद रुपयों के लिए अपने मरीज के जान के साथ खिलवाड़ करने लग जाए। यह हाल आज उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों का है, जहां भगवान कहे जाने वाले ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो अपने पैसे पर धब्बा लगा रहे हैं। निजी जांच केंद्रों को चंद रुपयों के बदले अपनी डिग्री थमा देते हैं और वही जांच केंद्र उस डिग्री के दम पर अपने दुकानों में कुछ झोला छाप डॉक्टरों को बैठा देता है और फिर शुरू होता है जांच के नाम पर मरीजों को लूटने का पूरा गोरख धंधा। मगर इन सब में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ सरकार और इस क्षेत्र से संबंधित अधिकारियों के नाक के नीचे होता है। फिर भी न सरकार को फर्क पड़ता है और न ही अधिकारियों को। आज एक ऐसा ही मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां निजी जांच केंद्र खुलेआम सरकार और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर सरकार है कि चुनाव में व्यस्त है और अधिकारी पैसा बटोरने में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का है, जहां योगी सरकार के नाक के नीचे मानक विहीन जांच केंद्र धड़ल्ले से संचालित किए जा रहे हैं। हमारा चैनल लगातार इन जांच केंद्रों का खुलासा करता है, मगर इन सब के बावजूद सरकार के नुमाइंदे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। जैसे उन्नाव में केयर डायग्नोस्टिक सेंटर नाम का एक मानक विहीन डायग्नोस्टिक सेंटर जांच के नाम पर मरीजों के साथ खिलवाड़ करता है, उनसे मनचाहे पैसे वसूलता है, मगर यहाँ के सीएमओ साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएमओ साहब अपनी ड्यूटी तो करते हैं, मगर ड्यूटी में क्या करते हैं वो खुद ही जानते होंगे। उनके क्षेत्र में संचालित हो रहे ऐसे मानक विहीन डायग्नोस्टिक सेंटर इस बात का एक उम्दा उदाहरण है कि वो अपने ड्यूटी में बड़ी ही मुस्तैदी से ध्यान लगाते हैं। वहीं इस डायग्नोस्टिक सेंटर के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती है और इसके वजह से इसके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये मानकों को ताक पर रखकर खुलेआम क्लिनिकल एक्ट का उल्लंघन करता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों की मिलीभगत से ये अपनी जेब भरने में लगा हुआ है। यह मानक विहीन जांच केंद्र आए हुए मरीजों से इलाज के नाम पर अवैध उगाही करके अपनी दुकान चला रहा है और उनके जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहा है। केयर डायग्नोस्टिक सेंटर कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है जहां ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसे अन्य मानक विहीन जांच केंद्र भी हैं जो ठीक इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी के निर्देशों को ठेंगा दिखा रहे हैं, मगर इनकी क्या गलती? जब ऊपर बैठे सीएमओ साहब को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो जब ऊपर बैठे अधिकारियों तक ये जांच केंद्र उनके हिस्से का पैसा पहुंचा देते हैं, तो फिर डर किसका? यह मामला देखने के बाद हमें एक कहावत याद आ जा रही है जो कुछ इस प्रकार है कि जब संयम है कोतवाल तो डर काहे का। जब ऊपर वाला ही हमारे साथ मिला हुआ है, जब ऊपर के अधिकारी ही ये गोरख धंधा करने में पैसा वसूल रहे हैं, तो आखिर इन गोरख धंधा करने वाले निजी संचालकों को इससे क्या परेशानी होगी? खैर, अब आप दर्शकों को यह तय करना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और लापरवाह सरकार को आप जवाब कैसे देंगे, क्योंकि हम तो गुहार लगा कर थक गए साहब। मगर आप यह मत भूलिएगा कि चुनाव आ रहा है। न मुख्यमंत्री योगी को यह भूलना चाहिए कि उनके यह अधिकारी जिस जनता के जान माल के साथ ऐसे खुलेआम खिलवाड़ होने दे रहे हैं, उसी जनता को इस चुनाव में वोट भी देना है। वोट और चोट दोनों जनता ही देगी। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।